हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत की खोज यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1961 में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह विनोबा भावे थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरियाणा। स्वांग जो है यह हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वह आपका भूटान देश है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भूटान देश तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, सूरत में खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना। बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बोली शब्द का प्रयोग जो है यह आपका हॉकी खेल में किया जाता है। बोली शब्द का प्रयोग, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका ट्राम्बे मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वह किरण बेदी थी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
सही जवाब क्या होगा? तो कथक जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपके ऑप्शंस हैं हीरा, सीसा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हीरा। हीरा जो होता है वह सबसे कठोर तत्व होता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पटना का जो प्राचीन नाम था वह आपका पाटलिपुत्र था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब क्या होगा? तो आगा खां कप का जो संबंध है यह आपका हॉकी खेल से है। आगा खां कप का संबंध, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आगा खां कप का संबंध हॉकी खेल से है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह क्या है? अंग्रेजी है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब क्या होगा? तो डुरंड कप का जो संबंध है यह आपका फुटबॉल खेल से है। डुरंड कप का संबंध। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कालिदास थे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह आपका अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा?
तो सालार जंग म्यूजियम जो है यह आपका हैदराबाद शहर में स्थित है, सालार जंग म्यूजियम। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम। पोटेशियम खनिज जो है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह आपका शुतुरमुर्ग है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगवान महावीर जैन का जो जन्म है यह वैशाली में हुआ था, भगवान महावीर जैन का जन्म। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोटॉन की खोज जो है यह रदरफोर्ड ने किया था, प्रोटॉन की खोज, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था वह तारापुर में किया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, शांति निकेतन की स्थापना, यानी सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वह आपका 1969 में दिया गया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। समुद्री जल में जो लवण की औसत मात्रा होती है वह 3.5% होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH44 है, यानी NH44 नेशनल हाईवे जो 44 है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह आपका जेनेवा में पड़ता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह पहली बार सन 1911 में गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय गान, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं।
महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? सही जवाब क्या होगा? तो महान चिकित्सक जो चरक थे वह कनिष्क के दरबार में थे, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में पड़ता है, नाथुला दर्रा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होपमैन कप का जो संबंध है यह आपका टेनिस खेल से है, होपमैन कप का संबंध। म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो म्यांमार की मुद्रा जो है यह आपका कयात कहलाती है, म्यांमार की मुद्रा। निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका गुरु शिखर है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला जो देश है वह आपका कनाडा देश है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1867 में खरीदा था। जिस तरह से वर्तमान में ग्रीनलैंड को एक तरह से बोल सकते हैं कि अमेरिका अपने आधिपत्य में लाना चाहता है, चाहे खरीद करके, चाहे मिलिट्री फोर्स से, चाहे किसी भी तरीके से। उसी तरह जो अलास्का था पहले अमेरिका का पार्ट हुआ करता था अलास्का, जिसको 1867 में पैसों के द्वारा अमेरिका ने खरीदा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत की पहली बोलती जो फिल्म थी वह आलम आरा थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रतिभा पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और अब तक की प्रथम महिला, अब तक की एकमात्र राष्ट्रपति भी रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1961 में भारत का जो गोवा राज्य है पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ। याद रखिएगा 1961 में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महापरिनिर्वाण को मृत्यु बोला जाता है। क्वेश्चन में महापरिनिर्वाण ही रहेगा, इसलिए याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? सही जवाब क्या होगा? तो राजस्थान राज्य का है ऊंट राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय यहाँ नहीं होगा, राजकीय पशु। ऊंट जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो राजस्थान राज्य का राजकीय पशु आपका ऊंट है। प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है?
सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरोना इटली को सिटी ऑफ लव कहा जाता है, प्यार का शहर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।